पवित्र जल से महके पतलगंगा का धाम, श्रद्धालु की हर आस्था में बसी है बस इसका नाम। औरंगाबाद की धरती पर बसी है यह पावन धारा, यहाँ करे जो स्नान पाप और असाध्य रोग से वो न हारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ आपके हाथ। बिहार के औरंगाबाद में स्थित देव पतलगंगा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थल है। इसे गंगा नदी का एक रूप भी माना जाता है। यहाँ श्रद्धालु पवित्र स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति भी होती है। मान्यता है कि यह एक त्रिकोण युक्त तालाब में स्नान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, इसलिए यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। विशेषकर छठ के दौरान यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। पतलगंगा की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था इसे अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाती है। यहाँ आकर लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। इसकी महिमा और अधिक प्रचारित करने के साथ साथ इसे सौंदर्यीकरण करने की आवश्यकता है, जो यहाँ के लोगों के साथ साथ पर्यटकों में भी स्वर्णिम छाप छोड़े। यहाँ आने से भक्तों को सुकून के साथ साथ सहारा भी मिल जाता है और लोग यहाँ काफ़ी खुशनुमा महसूस करते हैं। आज इसी क्रम में पतलगंगा कमेटी ने बैठक कर महोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने की कवायद की योजना तैयार की, जो नवंबर में जिले का 15वां महोत्सव 2 दिवसीय 13 और 14 नवंबर को लगाने पर मुहर लगी है और साथ ही सभी प्रकार के कार्यक्रम की सुंदर रूपरेखा तैयार की गई। सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए। तत्पश्चात एक कार्यक्रम का जो है आगाज हुआ और महोत्सव पूर्व सिद्धेश्वर विद्यार्थी एवं पतलगंगा कमेटी की बैठक में आए लोगों ने पतलगंगा महोत्सव की तैयारियों के निर्णय पर क्या कुछ बताया। आइए जानते हैं कि इस महोत्सव को लेकर के पतलगंगा में क्या कुछ आए हुए यहाँ कमेटी में बैठक किए हुए लोगों ने बताया। पतलगंगा में आज बैठक हो रही है और बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, थोड़ा उसको बताएं। पतलगंगा में 13-14 नवंबर को पतलगंगा महोत्सव मनाया जाएगा। इसी के विषय पर यहाँ बातचीत हुई है और लोकल कलाकार और बाहर का कलाकार को प्राथमिकता मिलेगा और यहाँ के जितने बुद्धिजीवी सारे लोग हैं उपस्थित हुए और इसी संबंध में विचार हुआ जो 13 और 14 नवंबर को यहाँ आयोजन होना है। क्या लग रहा है, जिले में काफ़ी महोत्सव मन रहे हैं और उसी क्रम में पतलगंगा भी महोत्सव के लिए यहाँ तैयार हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे? पतलगंगा महोत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ का अध्यक्ष हैं हमारे सूर्यदेव यादव जी और सचिव हैं दीपक जी। सारा व्यवस्था यहाँ पूर्ण हो गया है और महोत्सव बहुत भव्य होगा। जिला स्तरीय महोत्सव होगा जो बिहार से लेकर देश में जाना जाएगा कि पतलगंगा एक जगह है जो महोत्सव स्थल है। यहाँ पतलगंगा में जैसे पूरे औरंगाबाद जिला में 15-16 महोत्सव मनाए जाते हैं, उसमें पतलगंगा भी एक नया इन साल से जुड़ गया है और इस पतलगंगा महोत्सव को जन सहयोग से बिना रसीद चंदा लिए हुए कराया जा रहा है और इस महोत्सव में स्थानीय कलाकार, कवि और संगीत लोग को बुलाया जाएगा। पतलगंगा की जो महिमा है, जो गौरव है, इसको प्रचारित प्रसारित किया जाएगा, जिससे बिहार के लोग पतलगंगा के बारे में नहीं जानते हैं वो भी जाने कि देव में पतलगंगा भी एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जिसे लोग जाने और इसके बारे में सोचे समझे। लोगों को इस महोत्सव के लिए कैसे आप जगाएंगे? महोत्सव के जगाने के लिए हम लोग यहाँ से झांकी निकालेंगे, बैनर निकालेंगे, कवि सम्मेलन कराएंगे, क्विज कराएंगे, खेल कूद कराएंगे, संगीत प्रतियोगिता कराएंगे और इस सब का प्रचार करेंगे और देव से लेकर के सूर्य मंदिर से लेकर पतलगंगा मठ तक रैली निकालेंगे, झांकी निकालेंगे, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े कि ये भी एक नया होने जा रहा है। सारे मीटिंग्स शुरू हो गए हैं, उसमें सारा कुछ निर्धारित है कि कैसे शोभा यात्रा निकालेंगे, कहाँ मंच बनाएंगे, क्या गीत, कवि सम्मेलन, क्विज, ये सारे कुछ तय है। और बाकी है आपको, बाकी मीडिया आप लोग हैं उसके माध्यम से भी प्रचार हो जाएगा, प्रचार प्रसार हो जाएगा। और बाकी जो जितने भी वार्ड सदस्य हैं, जो समाज सेवी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो लोग एक दूसरे से कहेंगे तो वो लोग एक दूसरे को जानेंगे, कहेंगे तो
हो जाएगा बस। मातृशक्ति महिलाएं और माताएं और बहनें को कैसे जोड़ेंगे इस महोत्सव के द्वारा? क्योंकि मैं समाज सेविका हूँ, वार्ड भी हूँ, तो उस माध्यम से मैं जोड़ लूँगी। बाकी वो स्टेज का काम, वो संगीत, यहाँ जो प्रोग्राम होना है पाताल गंगा का भव्य महोत्सव पहली बार होने जा रहा है, तो उनका सारा जिम्मा मैं ली हूँ और बाकी सब कुछ हो जाएगा। जो नहीं जानते हैं पाताल गंगा के बारे में, तो औरंगाबाद से दूर देव में सूर्य भगवान का मंदिर और उसके अलावा हमारे यहाँ एक पाताल गंगा है, बट वहाँ एक किनारे भी है, एक ही धाम है। यहाँ बहुत है पर लोग जानते नहीं हैं, इस वजह और जान जाएंगे। महोत्सव की जरूरत पाताल गंगा में क्यों पड़ी? एक्चुअल में पतलंगा में महोत्सव के लिए इसलिए जरूरी पड़ा कि यहाँ पे हम लोग को पूर्वजों का जो पूरा मठ है, पूरे देव प्रखंड के इर्द गिर्द में जितने पंचायत, गांव और लोकल जो यहाँ पर जो मेला वाला लगता है, इसको विस्तार रूप से करने के लिए हम लोग एक कमेटी के जो मेंबर सब बैठक किए। इसके बाद सोचे कि इसको हम लोग और डेवलप करें, तो इसको महोत्सव का आयोजन के लिए हम लोग सब प्रेरित किए, ताकि गाँव ग्रामीण औरंगाबाद जिला में हमारा पतलंगा मठ का भी नाम हो। जैसे कि देव मंदिर का नाम है, उसी तरह पतलंगा का भी मैंने एक विस्तार रूप से इसका विवरण किया जाए। क्या क्या महोत्सव में व्यवस्थाएं होंगे? अभी कमेटी लोग सब निर्णय लिया है कि जो मतलब कि 10 बजे जो दिन से यहाँ से झांकी का एक प्रोग्राम होगा, जो देव सूर्य मंदिर तक जाएगी, और देव सूर्य मंदिर से पुनः पतलंगा में आने के बाद यहाँ का जो स्थानीय कलाकार है उन लोग को एग्जाम दिया। क्योंकि आज पाताल गंगा महोत्सव का आज यहाँ बैठक हुई, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ेंगे ताकि महोत्सव भव्य और दिव्य बने? हम लोग पाताल गंगा महोत्सव को इस बार प्रथम बार कर रहे हैं। ज़िले में 14 महोत्सव ऑलरेडी हो रहा है, 15वां महोत्सव के रूप में यहाँ किया जा रहा है, और इसका प्रचार प्रसार तो बहुत पहले से है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला भी लगती है, हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं। और यहाँ परंपरा है, छठ जो भी करते हैं वो ये पूर्णिमा को यहाँ पर ये त्रिमुखी एक तालाब है, जो अपने आप में एक गौरव है। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पाताल गंगा में मिलेगा, जिसको बांझ कुंड भी बोला जाता है। यहाँ जो पाताल गंगा है ब्रह्मचारियों का एक तपो भूमि है, और यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि इस त्रिमुखी तालाब में स्नान करने से जिसका कोई संतान नहीं है, उनका संतान प्राप्ति का यहाँ मान्यता पूरा होता है। और इसी भव्यता को यहाँ पर हम लोग अब महोत्सव के रूप में इस बार 13 और 14 नवंबर को मनाने जा रहे हैं। इसका भरपूर प्रचार प्रसार आप सभी मीडिया बंधुओं के द्वारा भी किया जा रहा है। कि पतलंगा बहुत प्राचीन धार्मिक स्थल है। कहा जाता है कि ये ब्रह्मचारियों का शक्ति केंद्र रहा है पतलंगा। इसके बावजूद पतलंगा का जितना विकास होना चाहिए था, रमज भाई, जितना विकास होना चाहिए था, इसके गरिमा और धार्मिक महिमा का जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ। इसी उद्देश्य से इस जगह को भी हाईलाइट करने के लिए, इस जगह को की महिमा को भी देश दुनिया में फैलाने के लिए हम लोगों ने महोत्सव करने का निर्णय लिया है। यह आज तीसरी बैठक है और लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। आज की बैठक में कार्यक्रम का रूपरेखा भी तय हुआ है, और यह रूपरेखा के अनुसार हम लोगों ने तय किया है कि यहाँ के स्थानीय कलाकारों को हम लोगों को प्राथमिकता देना है। यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं उनको हमको मंच प्रदान करना है, और यहाँ के जो अच्छी चीज़ें हैं देव को, उसको हमको हाईलाइट करना है, और इस जगह को अपेक्षित विकास कराना है, और इस जगह के जो महिमा और गरिमा है उसको देश दुनिया में प्रचारित कराना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करें, उसके लिए क्या कुछ हो रहा है? इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो देव प्रखंड है या देव प्रखंड से सटे हुए जो तमाम ग्राम प्रखंड हैं, उन तमाम जगह के लोगों को इसमें भागीदारी सुनिश्चित करें, और इस ज़िले के जो भी नामचीन लोग हैं, जो भी इस ज़िले का नाम रोशन किया है, वैसे तमाम लोगों को हम इस मंच से सम्मानित करेंगे। और औरंगाबाद में जो 15 महोत्सव हो रहे हैं,
उन 15 महोत्सव के जो अध्यक्ष सचिव हैं और जो सक्रिय सदस्य हैं उनको हम लोग सम्मानित करने का निर्णय लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो देव मंदिर है, सूर्य मंदिर है, इसके साथ साथ पतलगंगा के साथ साथ देव भी जुटा हुआ है। पहले तो देव और पतलगंगा एक ही न्याय समिति हुआ करता था, तो देव सूर्य मंदिर को भी साथ रह करके इस पतलगंगा को हम लोग हाईलाइट करेंगे और यहाँ के भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये पहला दिन जो महोत्सव की शुरुआत हम लोग सूर्य मंदिर से पतलगंगा मठ तक शोभा यात्रा निकाल करके करेंगे। उस शोभा यात्रा में इस क्षेत्र के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, बुद्धिजीवी हैं, साहित्यकार हैं, तमाम लोग वहाँ से चलेंगे गाड़ी बाजे के साथ और पतलगंगा के विकास संबंधी नारे के साथ हम लोग यहाँ आएंगे। और वहाँ आने के बाद पतलगंगा की महिमा और गरिमा के आधारित गीत प्रतियोगिता होगा। उसके बाद बच्चों का प्रतियोगिताएँ होंगी। शाम बाहरी कलाकारों का रंगारंग कार्यक्रम होगा। यह कई तरह के कार्यक्रम तय किए गए। चलिए, ये थे हमारे साथ महोत्सव पुरुष सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी, जो जिले में तमाम जो है महोत्सव की गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं और उसी को लेकर के पतलगंगा में पतलगंगा समिति से बैठक कर इन्होंने एक महोत्सव का रूप यहाँ दिया है, जिसकी तारीख भी इन्होंने तय कर रखा है। और सभी लोग संकल्पित हैं कि पतलगंगा में भी एक भव्य और दिव्य जो है यहाँ महोत्सव का आगाज हो। और उसी आगाज के लिए आज बैठक में बहुत कुछ खास निर्णय लिया गया है और सभी लोग संकल्पित हैं कि इस महोत्सव को भव्य और दिव्य बनाना है और साथ ही पतलगंगा के विकास में सभी को संकल्पित होकर आगे बढ़ना है। तो भगवान भास्कर की नगरी, धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था का केंद्र, ज्ञानी नंद ब्रह्मचारी और अभयानंद ब्रह्मचारी की नगरी पतलगंगा, जहाँ पर श्रद्धालु भक्तों की भीड़ से गूंजे भास्कर नगरी का हर इलाका देव पतलगंगा का बसेरा है बड़ा निराला। इस आशा और विश्वास के साथ कि पतलगंगा का जो विकास है वो बेहतर तरीके से करने पर सभी लोग जो हैं एकमत हैं और महोत्सव की तैयारियों में भी लोग काफ़ी संकल्पित होकर कार्य करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देखते रहें देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। ऐसे ही आध्यात्मिक और भक्तिमय खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।